मेरे बहुत ही कर्मठ साथी और लोकसभा में बहुत ही मजबूत सांसद बालूरघाट के डॉक्टर सुकांत मजूमदार महोदय, साथी जनरल मैनेजर एनएफआर श्री चेतन जी, उपस्थित रेलवे के डीआरएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, जितने भी अधिकारीगण उपस्थित हैं और मेरे बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। नूतन वर्ष के इस पावन उपलक्ष्य में आज बालूरघाट से नई ट्रेन चालू हो रही है। इस ट्रेन का मैं आपके सामने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगा, जितना आपके लिए प्रयास आपके सांसद महोदय ने किया, सुकांतो दादा ने किया, उतना कोई किसी क्षेत्र के लिए कर नहीं सकता। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत हार्दिक अभिनंदन सुकांतो दादा का। ऐसे सांसद, ऐसे कर्मठ सांसद सबको मिले। पूरे बंगाल के लिए सुकांतो दादा बार बार आते हैं कि भाई बंगाल के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए, और इनकी बात मान के रेलवे का एलोकेशन बंगाल के लिए एक रिकॉर्ड लेवल पे लाया गया है। मैं आपके सामने डेटा रखना चाहूंगा। 2009 से 2014 बड़े बड़े नेता रेल मंत्री थे, लेकिन वेस्ट बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए एवरेज फंड्स होता था 4,380, 4,380 करोड़। Such a big state, such a large population, so much requirement of railways. The fund allocation was just 4,380 crore. How can you develop a large network with very small allocation like 4,380 crore? Basically केवल promises करी जाती, बेसिकली केवल एक सपना दिखाया जाता, बेसिकली केवल एक करेंगे करेंगे करेंगे, जाके इनॉग्रेशन कर देना, फाउंडेशन स्टोन लगा देना और उसके बाद में कुछ नहीं। ये पीरियड था 2004 से 2014 वाला। उस पीरियड में केवल और केवल सपने दिखाना, केवल फाउंडेशन स्टोन लगा देना। अरे भाई, पत्थर पे नाम लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों का दिल जीतना इंपॉर्टेंट है। और मोदी जी ने 2014 के बाद में लोगों का दिल जीतने का काम किया, डिलीवरी की, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया, और मैं आपके सामने इसका रिजल्ट, इसका प्रमाण सामने आपके रखना चाहूंगा। 2004 से 14 वाले पीरियड में जहां 3,000 4,000 करोड़ होते थे, अब मोदी जी वेस्ट बंगाल के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए कितना देते हैं भाई? आज देते हैं 11,970 करोड़। इतना बड़ा डिफरेंस है। कहां 4,380 करोड़ और कहां 11,970 करोड़, मतलब करीब करीब 12,000 करोड़, यानी करीब करीब 3 गुना ज्यादा पैसा देते हैं। लेकिन मोदी जी तो पैसा देते हैं आगे नीचे काम करने के लिए, तो राज्य सरकार की मदद चाहिए। आज 61 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, 61 प्रोजेक्ट्स दोस्तों, 61 प्रोजेक्ट्स, ऑलमोस्ट 1,408 किलोमीटर्स के प्रोजेक्ट है जो आज हेल्ड अप है बिकॉज देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। 1,408 किलोमीटर के प्रोजेक्ट्स है, लैक ऑफ सपोर्ट, जिसके कारण आज प्रोजेक्ट्स आर हेल्ड अप। मैं साथियों आज इस उपलक्ष्य में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। मोदी जी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सबका प्रयास भी लगे, और इसके लिए हमें, रेलवे एक ऐसी महत्वपूर्ण सेक्टर है, रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें किसी भी हालत में हमें राजनीति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए। रेलवे को राजनीति में नहीं फंसाना चाहिए। मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है
देश का विकास तभी हो सकता है जब रेलवे का विकास होगा। देश का विकास तभी हो सकता है जब पूर्वांचल ईस्टर्न स्टेट्स डेवलप हो। और ईस्टर्न स्टेट्स के लिए डेवलप होने का, इसमें पश्चिम बंगाल आता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट आता है, उड़ीसा आता है, बिहार आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है। इन सब स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए रेलवे बहुत ज्यादा जरूरी एक माध्यम है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे सुकांतो दादा दिन रात प्रयास करते हैं, सुकांतो दादा दिन रात फॉलो अप करते हैं, सुकांतो दादा डिटेल में जाते हैं, वैसा ही राज्य सरकार भी मदद करे। जैसे सुकांतो दादा आपके लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, वैसा प्रयास राज्य सरकार भी करे। आज रेलवे पश्चिम बंगाल में 50,900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। 50,915 करोड़ रुपए रेलवे इन्वेस्ट करना चाहता है पश्चिम बंगाल में। और ये तभी संभव है जब राज्य सरकार से पूरा सहयोग मिले। एक एक प्रोजेक्ट के लिए बार बार परस्यू करना पड़ता है। इसके बजाय कितना अच्छा हो अगर दोनों साथ जुड़ जाएं कि हाँ भाई, रेलवे के लिए कोई राजनीति नहीं, जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये जो मोदी जी की विकास की फिलॉसफी है, ये जो मोदी की गारंटी है डेवलपमेंट की, विकसित भारत बनाने की, ये गारंटी मजबूत गारंटी है। और ये एक अकेली गारंटी है जो देश को आज एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमें ये याद रखना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। और यही चीज कई तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में 98 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। 98 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या है ये। और 98 स्टेशंस में वर्ल्ड क्लास, बालूरघाट आपका वर्ल्ड क्लास बनेगा, बालूरघाट स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। तो अभी आपने अगर टीवी पे देखा होगा अयोध्या स्टेशन, अयोध्या धाम स्टेशन, भाई कितने लोगों ने देखा अयोध्या धाम स्टेशन का वीडियो? जरा जो बैठे हैं सामने खड़े, हाथ खड़ा करो भाई, कितने लोगों ने देखा है? जिसने नहीं देखा है वो आज YouTube पे देखना भाई। जिसने नहीं देखा है, देखोगे? देखोगे भाई? सामने इतने नौजवान बैठे, देखोगे? देखोगे तो ऐसे हाथ हिला के दिखाओ भाई। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, धन्यवाद। देखना भाई, वैसा ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बालूरघाट भी बनेगा। और नॉर्थ बंगाल में 26 स्टेशन है, मैं सारे नाम पढ़ूंगा। बालूरघाट, अलीपुरद्वार जंक्शन, बिन्नागुड़ी, डालगांव, फालाकटा, हासीमारा, कामाख्यागुड़ी, न्यू अलीपुरद्वार, दीनाहटा, न्यू कूच बिहार, सिलीगुड़ी जंक्शन, धूपगुड़ी जंक्शन, हल्दीबारी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, न्यू माल जंक्शन, मालदा टाउन, भालुका रोड, हरिश्चंद्रपुर, कुमेदपुर, मालदा कोट, शमसी, अलुआबाड़ी रोड, दालकाहोला और कालियागंज। ये 26 स्टेशन है नॉर्थ बंगाल में। टोटल बंगाल में 98 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन, मैसिव इलेक्ट्रिफिकेशन, इतना तेजी से पूरे वेस्ट बंगाल को 100% इलेक्ट्रिफाइड बनाने का काम चल रहा है। कोलकाता मेट्रो के लिए केवल प्रॉमिसेस होती थी, केवल प्रॉमिसेस। अब देखो आप,
जो 40 साल में काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम पिछले 9.5 वर्षों में मोदी जी ने किया। जो 40 साल में काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्षों में किया है। करीब करीब 27 किलोमीटर 40 साल में हुआ था, और आज 27 किलोमीटर 9.5 वर्षों में। ये डिफरेंस है, काम करने का ये तरीका है। वैसा ही 406 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं 9.5 वर्षों में। 406 अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बंगाल में। 119 लिफ्ट्स, 119 लिफ्ट्स, 175 एस्केलेटर्स, 182 फुट ओवर ब्रिजेस। डॉक्टर अशोक लाहिड़ी साहब का भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। आज जिस तरह से डॉक्टर सुकांतो दादा और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी ने बालूरघाट एरिया के लिए फॉलो अप किया है, ये जबरदस्त अभिवादन। मेरे साथी जितने भी सामने बैठे हैं, ऊपर हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजाओ दोनों के लिए। हाथ ऊपर करके जोर से ताली बजाओ, वही डॉक्टर साहब के लिए, डॉक्टर मजूमदार के लिए, डॉक्टर लाहिड़ी के लिए। ऐसे एमपी एमएलए देश में सभी को मिले। और आपको मैं बताऊं, बालूरघाट हिल्ली रोड न्यू रेलवे लाइन, उसके लिए डॉक्टर लाहिड़ी ने, डॉक्टर मजूमदार ने इतना प्रयास किया कि आश्चर्यचकित। और उसी के बेसिस पे, इनके प्रयास के बेसिस पे 633 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से बालूरघाट हिल्ली न्यू लाइन रेलवे का काम स्टार्ट हुआ है। और 190 करोड़ अभी दिया हुआ है। जितना जल्दी 190 करोड़ उपयोग कर लेंगे राज्य सरकार की मदद से, तुरंत उसके लिए और फंड्स मिलेंगे। मोदी जी फंड्स की गारंटी दे रहे हैं। काम करना राज्य सरकार को और रेलवे प्रशासन को। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, आज इस पवित्र दिन हम सब मिलकर रेलवे का डेवलपमेंट करें, राजनीति से ऊपर उठे, राज्य सरकार पूरी मदद करे, और एक बंगाल के लिए जो नया विजन है मोदी जी का, उस विजन को सब सामने लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 14 कोचेस वाली ये ट्रेन प्रतिदिन चलेगी बालूरघाट से रामपुर, गंगा रामपुर, गजौल, न्यू फरक्का, मालदा टाउन, जानकीपुर रोड, अजीमगंज, कटवा, यथारी, सियालदा, तमाम वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को सहूलियतें पहुंचाती हुई ये ट्रेन रवाना हो रही है। नव वर्ष के पावन बेला पर, शुभ अवसर पर आज भारतीय रेलवे ने एक और स्वर्णिम अध्याय लिखा है। देवी और सज्जनों, एक और कीर्तिमान स्थापित किया है।